तो मूरध्वज राजा बाहर निकल के आए। दो ब्राह्मण एक शेर को देखा, प्रणाम किया। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहले मैंने कभी सुना रखा है इसलिए आपको। तो ये बात मैं सुना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। मैंने इस कथा से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ से बिना भोजन के नहीं जाने देता। कहा प्रभु मेरे लायक कोई सेवा। भगवान बोले बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था कर दो। रानी ने नहा धो करके भोजन प्रसाद बना दिया। कहा भोजन तैयार है। भगवान बोले कि हमारा कुछ नियम है। क्या नियम है? कहा पहले हमारा शेर खाता है, बाद में हम खाते हैं। आप भी कहीं जाओ तो आप तो साहब लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप तो खूब खा पी लेते हो, लेकिन ड्राइवर आपका भूखा ही गाड़ी में पड़ा रहता है। ऐसा मत कीजिए, जो आपके साथ में उनका ध्यान रखिए। तभी आप महान हैं, तभी आप अच्छे हैं, तभी आप बढ़िया हैं। हाँ, आप जितने ऊपर गए हैं उतने ही विनम्र बनिए, सरल बनिए। ऐसा व्यवहार रखिए कि जिंदगी भर तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ करके ना जावे। तो भगवान ने कहा कि हमारा शेर पहले खाएगा, उसके बाद हम खाएंगे। तो राजा मूरध्वज ने कहा बताइए क्या खिलाएं इसको, चारा वारा कुछ? तो वो तो चारा खाता नहीं है शेर। कहा ये हमारा सिंह मांस खाता है, वो भी छोटे बच्चे का, वो भी किसी और के घर का नहीं, जिसकी देहली पर ये पहुंच जाता है उसी के घर का। एक ही बेटा था, ताम्रध्वज। कहा राजन हमारा शेर, ये ठीक हो जाएगा नहीं होगा? हमारा शेर नवजात शिशु का मांस खाएगा। रो पड़े राजा मूरध्वज। कहा प्रभु एक ही बेटा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम वापस चले जाते हैं। इतने में बेटा आ गया ताम्रध्वज। शेरों के तो सिंह ही जन्म लेते हैं। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी दुनिया मरेगी, आप मुझे इन साधुओं की सेवा में लगा दो, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, पिताजी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। 5 साल का बच्चा ऐसा बोला। मां की आंखें भर आईं। भगवान ने कहा राजा रानी दोनों हाथ में आरा संभाल करके सिर के ऊपर रख करके चलाएं। हमारा सिर दाहिना ही अंग खाता है, बायां नहीं खाता। जैसे ही सिर के ऊपर आरा रखा तो रानी की आंख में आंसू आ गए। भगवान बोले हम चलते हैं। रो रो करके दिया गया दान की गई सेवा किसी मतलब की नहीं है, हम जा रहे हैं। रानी बोली महात्मन गुरुदेव जाइए मत, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं इसलिए नहीं रोई, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे बेटे का दाहिना अंग साधुओं के काम आ जाएगा, तो इस बाहें का क्या होगा। ऐसा कह करके मैं सोच के रो पड़ी। राजा रानी ने अपने बच्चे के 2 भाग कर दिए। दाहिना अंग सिंह के सामने डाला और शेर ने उसे खत्म कर दिया। राजा मूरध्वज ने कहा कि प्रभु अब क्या करना है? गुरुजी अब क्या करना है? अभी तो उन्हें पता ही नहीं था कि परमात्मा है। कहा रानी को बोलो स्नान करे और 5 थालियां बनाए। रानी ने स्नान किया, 5 थाली बनाई और पंक्तिबद्ध परोस दी। एक थाली पर कृष्ण और एक थाली पर अर्जुन, 3 थालियां खाली थी। कृष्ण बोले मूरध्वज को कि तुम पति और पत्नी इधर आ जाओ। उनको बिठा लिया। एक थाली खाली थी। सब देख रहे थे ये 5वीं थाली किसके लिए। भगवान बोले राजन ये 5वीं थाली तुम्हारे बेटे के लिए, अपने पुत्र को बुलाओ। राजा मूरध्वज चीख पड़ा। कहा हे महात्मन मेरे एक ही बेटा था और वह मैंने आपकी सेवा में लगा दिया है। अब मेरे घर में कोई दूसरी संतान नहीं है। भगवान बोले तो तेरे घर का पानी नहीं पीना। कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हो गए। तब रानी ने चरण पकड़ लिया और कहा भगवान मेरा बच्चा मौत को प्राप्त हो गया, मुझे इसका कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है कि इतना कुछ करने पर भी 2 महात्मा मेरे घर से भूखे जा रहे हैं, इसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभु कोई गलती हुई है, माफ कर दो और आप भोजन पाओ। कृष्ण ने कहा बेटा अंदर कक्ष में बैठा हुआ है। मूरध्वज ने कहा कि प्रभु नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा मैं बुलाऊं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा ताम्रध्वज। सामने के कमरे से बेटा दौड़ता हुआ आया। भगवान ने उसको छाती से लगा लिया।
अपने हाथ से उसको भोजन कराया। अर्जुन मन ही मन रो रहे थे और कहा, भगवान इतनी बड़ी परीक्षा। कहा देख तो सही। अर्जुन को कहा भगवान मुझे लगता है इस धरती पर अतिथि की सेवा करने वाला इस मोरध्वज से बढ़कर के कोई नहीं है दूसरा। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए और कहा, मोरध्वज हम तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। मोरध्वज ने कहा, पहले आप अपना परिचय बता देते हमें, जो हमसे मांग रहे थे अब देने की बात आप कर रहे हैं, तो पता तो लगे कि मेरे दरवाजे पर कौन आया है। इतना कहा तो द्वारका का कृष्ण, व्रज का नंद नंदन अपने रूप में, और कुंती माता का लाल अर्जुन दोनों अपने भेष में, और शेर में से धर्मराज प्रकट हो गए। तीनों खड़े हुए थे। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े। कहा, सरकार आप पधारे हैं। कभी नारद जी ने मुझे कहा तो था, पर मैं समझ नहीं पाया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन तेरे दरवाजे पर भगवान आएंगे, परमात्मा आएंगे प्रभु, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप ऐसे आएंगे। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। रो पड़े मोरध्वज, और मोरध्वज ने कहा, भगवान एक नहीं 2 वरदान चाहिए। एक तो मुझे ये दे दो कि इस घर का चूल्हा कभी बंद ना हो, यहां से कभी कोई भूखा ना जाए, ये मांगा। और दूसरे वरदान में मांगा कि भगवान कलयुग आ रहा है, कलयुग में किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं तो फिर तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। कलयुग का भगत आपकी परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा, वो आपकी परीक्षा को दे नहीं पाएगा। प्रभु ये कृपा कर दें। भगवान ने कहा, तुम्हारी बात मैं मानता हूं, कलयुग में मैं किसी भगत की ऐसे परीक्षा नहीं लूंगा, पर ऐसे नहीं लूंगा। तो भगवान क्या बोले कि जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता, ऐसे भगत को हमारे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं, हम खुद उसके दरवाजे पर जाकर के पहुंच जाते हैं। ऋग्वेद में यही लिखा है, अग्निमेद्य अतिथि कंडव इंदिरतात अतितस्या प्रइकदिदुः तमेवार्चम तम अग्निम वर्धयामसि। भगवान अग्निदेव को डाली गई आहुति, सूर्य भगवान को दिया गया अर्घ, और अतिथि को जमाया गया भोजन, जरूरतमंद को जमाया गया भोजन, ये हमें परमात्मा से मिलाने के परम साधन है।